नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एक मन और शरीर से संबंधित एक ऐसे रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने समझ लिया तो मैं जानता हूं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और बेटर परफॉर्म करेंगे। आपने 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी। 3 इडियट फिल्म में आमिर खान अपने दोस्तों के साथ जब होता है तो कभी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई टेंशन की बात होती है, तो वो कहता है कि आप चिंता ना करो और ऐसे अपने सीने पे हाथ मारो और कहो कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ऐसा आपने देखा और वो लोग टेंशन से अपना रिलीफ पाते हैं और उनकी मानसिक समस्या होती है वो कम होती है। ऐसे ही आपने देखा कि छोटा बच्चा जब बहुत खुश होता है तो कूद कूद के नाचने लगता है और वो बहुत प्रसन्न होता है। और अगर कभी वो बच्चा प्रसन्न ना हो और वो कूद कूद कर नाचने लगे तो आप देखिएगा कि उसके चेहरे पे प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। नाचने का और प्रसन्नता से थपकी देने का और टेंशन से रिलीफ पाने का ये जो आपस में सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, इसी पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यही एक मन का बड़ा गंभीर रहस्य है। अगर साइंस की भाषा में कहें तो इसे NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी कि मन की भाषा। मन किस भाषा को, किस इंस्ट्रक्शन को, किस आदेश को समझता है, वो NLP में बताया गया है। तो NLP में जो ट्रिगर है, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा, ट्रिगर वो इंस्ट्रक्शन है मन के लिए। जैसे पिस्तौल या बंदूक का जो ट्रिगर होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है बारूद को तुरंत जारी करने के लिए, चलाने के लिए। ट्रिगर दबाया, गोली निकल गई। वैसे ही ये एक मेंटल, मानसिक ट्रिगर होते हैं NLP के अंदर उन्होंने बनाए। उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही वो ट्रिगर आपने दबाया तो आपका मन इंस्ट्रक्शन देता है आपकी बॉडी को पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए। आप ऐसे समझो कि ये ट्रिगर कोई नई चीज़ नहीं है, हम पहले भी इनको यूज़ करते थे। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिगर क्या चीज़ है। पहले जो लोग शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं वो इस बात को और बेहतर तरीके से जानते हैं कि भोजन करने से पहले एक मंत्र पढ़ा जाता था, जिसे भोजन मंत्र कहते थे कि भोजन करने से पहले उस मंत्र को पढ़िए तो आपको ईश्वर उस भोजन से मिलने वाले लाभ को बेहतर तरीके से देगा। तो क्या होता था, भोजन मंत्र एक ट्रिगर होता था, वो ये इंस्ट्रक्शन होती थी। जैसे ही भोजन मंत्र पढ़ा गया, ये मन को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी NLP के माध्यम से। एक इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि अब ये शरीर भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार है, अतः आपसे निवेदन है कि इस भोजन को पचाने के लिए जो भी एंजाइम्स या केमिकल्स आवश्यक हैं वो रिलीज़ किए जाएं। और मन को जो इंस्ट्रक्शन ये दी जाती थी इस ट्रिगर के द्वारा, तो मन वो सारे केमिकल्स रिलीज़ कर देता था और उस भोजन से हम सारी चीज़ें, पौष्टिकता और जो भी केमिकल्स हमको चाहिए होते थे वो सब हम लेते थे। ठीक ऐसे ही पहले के लोग जानते हैं कि पहले घरों के अंदर जैसे आजकल बेडरूम में बेड बिछे रहते हैं, पहले ऐसे बेड नहीं बिछे रहते थे। जब रात को सोने जाते थे तभी चारपाई बिछाई जाती थी, तभी बेड बिछाया जाता था। तो रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर बेड बिछाकर जाकर बिस्तर पर लेटना, ये एक ट्रिगर होता था, ये एक इंस्ट्रक्शन होती थी मन के लिए कि अब ये बॉडी स्लीपिंग मोड में जाना चाहती है, अतः वो सारी चीज़ें तैयार की जाएं, एडजस्ट की जाएं, रिलीज़ की जाएं, जिससे कि एक बेहतर नींद आए। और एक बेहतर नींद आती थी। एक तीसरा एग्जाम्पल और देखिए, स्कूलों में जब बच्चे सवेरे जाते हैं तो सबसे पहले प्रेयर होती है। ये एक मेंटल ट्रिगर होता है इस बात के लिए कि कृपया हमारी बॉडी को स्टडी मोड में, पढ़ाई के मोड में लाया जाए। और मन उस बॉडी को, उस मन को, पूरी बॉडी के सामंजस्य को इस तरह से तैयार कर देता है कि बॉडी को स्टडी मोड में ले आता है। तो ऐसे ही ये जो ट्रिगर हैं, ये हम ट्रिगर अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से। इस रहस्य को समझने के बाद इसका लाभ हम उठा सकते हैं। हम कुछ अपने ट्रिगर भी बना सकते हैं अपनी टेंशन को कम करने के लिए और अपनी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। हम एक ट्रिगर बना सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रिगर कैसे बनाना है और क्या उसका फ़ायदा है। जब भी आपका मन बहुत प्रसन्न रहा हो, कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को याद करिए जब आप बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्नतापूर्वक आप खुश थे।
उस सीन को, उस घटना को आंखें बंद करके अपने मन में विजुलाइज़ कीजिए, ध्यान कीजिए कि कैसे मैंने प्रसन्नता उस समय थी, मैं क्या फील कर रहा था। और ऐसा करते करते कोई पर्टिकुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए, जैसे अपने अंगूठे को ऐसे रब कीजिए, इंडेक्स फिंगर को रब कीजिए, या ऐसे क्रॉस फिंगर करके बैठ जाइए, या मेज़ पर ऐसे जोर जो धीरे 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 ऐसे हाथ मारना चालू कीजिए। ये काम आप करिए, जो भी आपको पसंद हो वो करिए, और मेंटली उस सीन को, जब आप बहुत प्रसन्न थे, उसको विजुलाइज़ कीजिए। बार बार कीजिए, दिन में 1-2 बार कीजिए। या कभी आपको वास्तविक प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुश होते हो आप, तो फिर इन्हीं एक्टिविटीज़ को फिर करने लगें। कहने का तात्पर्य ये है कि खुशी का, आपके मन का खुशी का माहौल, मेंटल खुशी और ये फिज़िकल एक्टिविटीज़, रबिंग ऑफ फिंगर और इंडेक्स फिंगर, थंब या जो भी कुछ है, इनको एसोसिएट कर दीजिए। मन ये समझ जाए कि जब भी खुशी का माहौल आता है तो ऐसा किया जाता है, या जब ऐसा किया जाता है तब खुशी का माहौल आता है। तो ये आपका ट्रिगर बन जाएगा। तो जब भी आप कभी टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, मन शांत ना हो, तो इन एक्टिविटीज़ को जब आप करने लगोगे, रबिंग ऑफ फिंगर और थंब एक्सेट्रा, तो आपको प्रसन्नता रिलीज होने लगेगी। मन समझेगा कि अब खुशी की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रिगर है खुशी के लिए, और मन वो सारे केमिकल्स रिलीज़ करेगा जो खुशी में आपको आवश्यक होती है। ये आपका अपना ट्रिगर हुआ। भोजन करने से पहले कुछ ऐसी प्रार्थना या भोजन मंत्र या जो भी आप ट्रिगर बनाना चाहें, आप समझ गए हैं ट्रिगर का मतलब। आप जब ट्रिगर बनाना चाहें तो आप ट्रिगर बना सकते हैं, जिससे कि भोजन आपको आसानी से पचे, भोजन से मिलने वाले वो सारे तत्व जो आवश्यक हैं वो आपको मिलें, और आपकी बॉडी पुष्ट हो, बीमारियों से दूर हो, निरोगी बनी रहे। एक तीसरा ट्रिगर आप देखिए और आपको बनाने की आवश्यकता है। मैंने बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ी हैं जिसमें छोटे बच्चों को स्टडी से संबंधित एडवाइस की जाती हैं। बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट ये बताते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, कि बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उसमें एक ये टिप भी देते हैं कि सब बच्चों को पढ़ाई करने से पहले जब बैठते हैं पढ़ाई के लिए, उस समय ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए जो आपकी बॉडी को स्टडी मोड में ले आए। चाहे गायत्री मंत्र का पाठ करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया मेरी हेल्प कीजिए, या कुछ भी आप ट्रिगर बना लीजिए। उसके बाद पढ़ाई करने बैठिए, तो आपकी बॉडी, आपका मन स्टडी मोड में आ जाएगा, और आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे, आपकी मेमोरी, आपका रिटेंशन, ये दोनों बढ़ेगा। एक ट्रिगर और है कि रात को सोने से पहले फिर कुछ ट्रिगर बना लीजिए आप, कि जिससे कि आपको बेहतर नींद आए, आपकी बॉडी, आपका मन समझ जाए कि अब आप स्लीपिंग मोड में पहुंच गए हैं। ऐसा ईश्वर से कोई प्रार्थना सोने से पहले, जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि सोने से पहले रात को ईश्वर से प्रार्थना करिए, तो वो एक ट्रिगर होता है साइंटिफिकली। आप बॉडी को स्लीपिंग मोड में ले जाते हैं। या जो लोग मार्केटिंग पर्सनल्स हैं, जो मार्केटिंग में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को भी जब अपनी डील कंफर्म करते हैं, डील क्लोज़ करते हैं, तो उस समय जो खुशी का माहौल होता है, उसी समय कोई एक ट्रिगर बना लें। तो वो ट्रिगर जब आप बार बार यूज़ करेंगे तो आप उसी मोड में पहुंच जाएंगे, आप सफलता के मोड में पहुंच जाएंगे, सक्सेस के मोड में पहुंच जाएंगे, और आपकी डील बार बार कंफर्म होगी, क्लोज होगी, और आप एक बड़े सेल्समैन, अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे। किसी भी फील्ड में आप अपना ट्रिगर बना सकते हैं। लेकिन ये ट्रिगर इतना आसानी से नहीं बनता, इसमें टाइम लगता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, बार बार करने से, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब आप इस तरह का एसोसिएशन करेंगे तो वो आपका एक मेंटल ट्रिगर बन जाएगा, और आप उससे लाभान्वित होंगे, अपनी बॉडी को उस मोड में ला पाएंगे जिस मोड में उसको काम करने की ज़रूरत है। युद्ध के समय इस बॉडी को किसी और तरीके की ज़रूरत होती है, और ध्यान के समय इस बॉडी को किसी और तरीके की ज़रूरत होती है। तो आप अगर ध्यान के तरीके में युद्ध करने जाएंगे या युद्ध के तरीके में ध्यान करेंगे तो असफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए बॉडी को उस पर्टिकुलर मोड में लाना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे आएगा। घाघ कवि ने कहा कि धीरे धीरे धीरिया धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 9 गड़ा ऋतु आए फल होए। अच्छा, एक बात मेरे यहाँ दिमाग में और आती है कि आपने जो अलाउद्दीन की कहानी पढ़ी होगी, अलाउद्दीन का जादुई चिराग, तो मुझे लगता है कि जिस लेखक ने इसको लिखा होगा उसका मंतव्य भी शायद यही रहा होगा कि बॉडी का ट्रिगर, कि आपने दिए को घिसा और घिसते ही आपके सामने जिन्न आ गया और उसने आपके सारे काम कर दिए। ऐसे ही आपने अपने बॉडी का कोई ट्रिगर बनाया, और उस ट्रिगर ने आपके अंदर बैठे हुए ईश्वरीय तत्वों को, दैवीय तत्वों को, उन शक्तियों को जागृत कर दिया, और आपके वो सारे काम उसी तरीके से पूरे हुए जैसे अलाउद्दीन के चिराग में वो जादुई जिन्न उसको पूरा कर देता था। तो प्रैक्टिस कीजिए, अपने ट्रिगर बनाइए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। आपने मेरा ये वीडियो
ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अगले वीडियो में किसी और विषय में आपके साथ मुलाकात करूँगा। नमस्कार।